दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो रिटर्न्स आती है, यानी सेलर्स के पास जो कस्टमर की ओर से रिटर्न आती है, तो रिटर्न पर लगने वाले चार्जेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और रिटर्न के चार्जेस जो होते हैं, यानी किस किस कंडीशन में किन किन मतलब कौन कौन सा ऐसा चार्ज आप पे एप्लीकेबल होता है, और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स होते हैं या जिनकी ऑर्डर की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि 500 रुपये से लेकर अगर 1000 रुपये से तक की अगर आपकी ऑर्डर वैल्यू रहती है, उस केस में कितना रिटर्न जो होता है, रिटर्न शिपिंग चार्जेस और इसके अलावा अदर चार्जेस जो होते हैं आप पे में एप्लीकेबल होता है, और कौन से चार्जेस अमेज़ॉन आपको रिफंड करता है जब आपको रिटर्न रिसीव हो जाती है तब। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऑर्डर दिखाना चाहूँगा। जैसे ये वाला एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने अमेज़ोन पे ये लाइव है, और इसकी ऑर्डर की वैल्यू मैं बताऊं तो 590 इसकी सेल प्राइस है। और इसमें अगर मैं शिपिंग भी ऐड कर देता हूं तो ये 700 रुपये का जो होता है, 700 से भी ऊपर का जो है ये प्रोडक्ट मेरा सेल हो रहा है अमेज़ोन पर। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था कस्टमर के पास गया और जाने पर कस्टमर ने इसको लेने से मना कर दिया, मतलब इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने पर कितना चार्जेस इसमें अमेज़ोन ने मेरे से लिया, और इसके साथ ही जब मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ तो रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि मैं रिटर्न में मुझे क्या मिला वो भी दिखाऊंगा। तो रिटर्न के अंदर मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ, और उसके बाद जब मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया तो मेरा सेफ्टी क्लेम भी रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में कितना मुझे लॉस हुआ और अमेज़ोन ने कितना चार्ज इसका डिडक्ट किया, तो सबसे पहले मैं इसी की बात करूंगा। सेकंड नंबर का ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला एक ऑर्डर है। अब ये वाला ऑर्डर जो था ये कस्टमर रिटर्न था। अब इस केस में पहले वाला ऑर्डर तो कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया। सेकंड वाला ऑर्डर आप देखते हैं कस्टमर ने लिया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करते हुए ये कहते हुए रिटर्न किया कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इसको उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो इसके भी चार्जेस मैं आपको बताऊंगा, और इसके जो कितना मेरे से अमेज़ोन ने चार्ज लिया, और इसके ऑर्डर की वैल्यू मैं आपको दिखाऊँ। 650 रुपये का यह मतलब इसकी सेल प्राइस है, और शिपिंग भी इसमें मैं ऐड कर देता हूँ तो अप्रॉक्स ये भी 750 प्लस का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब थर्ड नंबर का जो ऑर्डर है ये वाला आप देखेंगे। अब ये वाला जो ऑर्डर था, अब इसमें कस्टमर ने क्या किया, इस ऑर्डर को कस्टमर को जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया, डिलीवर्ड होने के बाद अब कस्टमर ने इसका रिप्लेसमेंट, मतलब उसने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं करने की वजह उसने क्या, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें क्वेरी जो ये दी गई थी कि जो उसने ऑर्डर किया था उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला, दूसरा प्रोडक्ट उसको मिला, तो इस वजह से उसने इसका रिप्लेसमेंट दिया। तो अब इस केस में कितना चार्ज अमेज़ोन ने मुझसे लिया, तो तीनों ऑर्डर्स जो थे उनकी मैं आपको पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये वाला जो ऑर्डर था इसकी, तो इसकी सबसे पहले मेल मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर कस्टमर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब इसका चार्ज मेरे से अमेज़ोन ने कितना लिया, तो ये ऑर्डर आईडी मैं यहाँ से सबसे पहले कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के साथ ही अमेज़ोन का जो सेलर पैनल होता है इसमें पेमेंट सेक्शन के अंदर मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे, और पेस्ट करके इसका जो पेमेंट का जो सेटलमेंट होता है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब ये वाला जो आप देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कि मेरे को 7 तारीख को, ये 7 तारीख को ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, तो 7 के बाद 10 को यहाँ पर कस्टमर को रिफंड इनिशिएट कर दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप दिखाऊँ तो 7 तारीख को इसमें जो ईजी शिप के जो चार्जेस है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ईजी शिप जो होती है इसमें कितना लिया गया है। तो जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, तो रेड कलर का जितना भी यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है वो सारे के सारे आपके जो कमीशन होता है उसमें से डिडक्ट किया गया है। तो सबसे पहले 198 का जो है शिपिंग चार्ज इसमें से डिडक्ट किया गया था। फिर सेकंड नंबर पे जो चार्ज होता है इसके अंदर 132 रुपये का जो चार्ज है वो भी मेरे इसमें से डिडक्ट किया गया। लेकिन जब ये रिटर्न होता है तो रिटर्न के केस में आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पर ये 208 रुपये जो था टैक्स का इसमें कैलकुलेशन हो जाती है। टैक्स की कैलकुलेशन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 208 रुपये इन्होंने मेरे को वापस रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में अब यहाँ पर इन्होंने जो क्या है, कस्टमर ने इसको रिजेक्ट किया था। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि वेट हैंडलिंग जो फीस होती है ये अमेज़ोन आपको रिटर्न कर देता है। जब कस्टमर इसको कोई भी अगर आपका ऑर्डर होता है उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है
तो वेट हैंडलिंग जो होती है, यानी वेट हैंडलिंग का मतलब होता है जो ईजी शिप आपसे लिया जाता है, ईजी शिप के जो चार्जेस होते हैं वो आपको रिफंड कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 198 रुपये मेरे से लिया गया था, अमेज़ोन ने यहाँ पर जैसे ही कस्टमर ने इसको रिजेक्ट किया और मेरे पास रिटर्न इसका इनिशिएट हो गया, तो इन्होंने ये वाला जो अमाउंट था ये वापस मेरे को रिटर्न इनिशिएट कर दिया, वापस मेरे को ये यहाँ पे कमीशन के अंदर ये ऐड हो गया। अब उसके बाद लेकिन जब ये वाला अमाउंट तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 132 रुपये का जो अमाउंट होता है जो कि अमेज़ोन की फ़ीस होती है, ये यहाँ पर इन्होंने मेरे को रिफंड नहीं की। एक चीज़ तो ये हो गया। और उसके बाद ये वाला आप देखेंगे 208 रुपये और 98 पैसे का अमाउंट था, ये भी मेरे इसमें से अलग से इन्होंने चार्ज किया गया था और कस्टमर को पूरा 100% पेमेंट रिफंड हो जाता है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर मेरे को जो है रिटर्न जब इनिशिएट हुआ तो अमेज़ोन ने जो चार्ज लिया, चार्ज की अगर मैं टोटल यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला चार्ज तो उन्होंने मेरे को रिटर्न कर दिया ये वाला, लेकिन ये वाला चार्ज 132 रुपये का जो चार्ज है ये मेरे को उन्होंने रिफंड नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 132 रुपये का ही चार्ज है ये और प्लस 208। अब यहाँ पर जो है अगर इन दोनों को मैं टोटल करूँ तो यहाँ पे प्लस 208, तो यहाँ पर मेरे को जो लॉस हुआ 340 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ। तो ये तो अमेज़ोन ने इस पर चार्जेस मेरे से जो लिए गए थे उस चार्जेस की मैंने डिटेल आपको बताई। अब सेकंड नंबर ये होता है कि मैंने इसका सेफ्टी क्लेम फाइल किया। अब सेफ्टी क्लेम मेरा रिजेक्ट हो गया, अब वो बता देता हूँ क्योंकि ये कस्टमर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं सेफ्टी क्लेम आपको दिखाऊँ इसी का तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा डिनाई हो गया था, आप देखेंगे डिनाई हो गया। अब डिनाई होने के पर मुझे क्या रिसीव हुआ था उसकी इमेजेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो ये पल्स लेटर भेजा था इसके बदले मेरे को जो रिसीव हुआ था उसकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर सेकंड नंबर की इमेज दिखा देता हूँ। तो ये वाला कुल मिला के जो है रॉन्ग रिटर्न, मतलब टोटली एक तरह के हिसाब से देखेंगे मेरे ये यूजलेस है और ये मेरे को रॉन्ग रिटर्न मिला था। तो अब ये इस केस में क्या हुआ, ये जो चेंजेस हुआ है अमेज़ोन के जो वेयर हाउस होता है उसके अंदर मेरा ये मिसप्लेस हुआ था और मेरी जगह कोई दूसरा ये पैकेट मुझे रिसीव हुआ था। हालांकि लेबलिंग मेरी ही है लेकिन प्रोडक्ट मेरा नहीं है। तो इस केस में तो प्रोडक्ट मेरा गया और जाने के साथ ही यहाँ पर मेरे को जो लॉस हुआ था कितना आप देखेंगे 340 रुपये का मेरे को यहाँ पर लॉस हुआ, प्लस 300 रुपये का मेरा प्रोडक्ट था। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ प्लस 300, तो टोटल मेरा इसमें लॉस हुआ 640 रुपये का, अप्रॉक्स 650 रुपये तक का इसमें मुझे लॉस हुआ। तो इस तरह की कोई भी रिटर्न्स अगर आपके पास आती है तो उसके अंदर आपका ये लॉस इसमें अमेज़ोन की तरफ से मेरे को ये लॉस देखने को मिला है, जो कि हर सेलर को देखने को मिलता है जब आपका क्लेम भी पास में। अगर यहाँ पर क्लेम भी पास होता तो क्लेम कितना 172 रुपये का, फिर भी मेरा यहाँ पे अप्रॉक्स 500 रुपये तक का लॉस मुझे इसमें देखने को मिल रहा है अगर होता तो। लेकिन यहाँ पे क्लेम ही पास नहीं हुआ तो अप्रॉक्स मेरे 650 रुपये का इसमें लॉस है। अब सेकंड नंबर का ये ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसके अंदर कस्टमर ने क्या किया कि भाई उसको क्वालिटी पसंद नहीं आई। तो क्वालिटी पसंद नहीं आने के केस में क्या होता है, सेकंड वाला जो ऑर्डर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर जो है क्या कहता है कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो होती है, जब कोई रिटर्न करता है कोई भी अगर प्रोडक्ट तो उससे रीज़न पूछा जाता है कि आप किस वजह से इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो होती है उनका इशू था और कस्टमर ने कमेंट किया क्वालिटी नॉट गुड, यानी क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है। तो अब इस केस में आपसे कितना चार्ज लिया जाता है, क्योंकि पहले वाला तो कस्टमर रिटर्न नहीं था, ये वाला कस्टमर रिटर्न है। इस वाले ऑर्डर आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है आपको। अमेज़न के सेलर पैनल में जाके पेमेंट सेक्शन के अंदर जाके ये जो ऑर्डर आईडी होता है इसको आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर वही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन आपको देखने को मिल रही है, वेट हैंडलिंग की जो फीस होती है वो इसमें रिफंड नहीं है, वो वाली चीज़। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो ऑर्डर था अब इसके अंदर ये कस्टमर रिटर्न है। तो कस्टमर जब रिटर्न कोई भी प्रोडक्ट आपका होता है तो अमेज़ोन आपको ईजी शिप के जो चार्जेस होता है वो रिटर्न नहीं करता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ईजी शिप के जो चार्जेस है मेरे आप देखेंगे कितने 81 रुपीज़ का ईजी शिप चार्ज लगा और इसके साथ में 140 रुपये के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर मेरे इसमें लगे। और इसके बाद इसमें जब रिटर्न इनिशिएट हो गया था यहाँ पे 19 तारीख को, तो इसमें से ये 186 रुपीज़ जो होता है ये यहाँ पर इस अदर के अंदर आप देखेंगे तो ये वाला जो चार्जेस होता है इसमें टैक्स का जो टोटल होती है, यानी इसमें जीएसटी कितना था, आईजीएसटी, टीसीएस और बाकी की जो शिपिंग टैक्स लगता है वो वाली कैलकुलेशन इसके अंदर होती है। क्योंकि वो चीज़ आपको जब टैक्स लिया जाता है तो वो अमेज़ोन आपको रिफ़ंड करता है। तो ये वाली कैलकुलेशन आप इसके अंदर है।
₹186 का यहाँ पे रिफ़ंड उन्होंने इसी रिफ़ंड का मतलब होता है टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, वो उन्होंने रिफ़ंड किया है। लेकिन अब इस केस में मेरा कितना लॉस हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसी के अंदर वही प्रोसेस मैं आपको फॉलो करूँगा। अब यहाँ पर जैसे इसको मैं 0 कर देता हूँ और 0 करने के साथ ही सबसे पहले 81 रुपीज़ का तो यहाँ पर मेरे मतलब आप देखेंगे ईजी सिप के जो चार्जेस थे वो प्लस 140 रुपये का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उसमें अदर जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं प्लस 140 और प्लस 187। तो यहाँ पर जो ये 408 रुपये हैं, अब 408 रुपये में से यहाँ पर आपको 186 रुपये जो है ये आपको माइनस करने हैं, क्योंकि टैक्स का जो डिडक्शन हुआ था वो उन्होंने अमेज़ोन ने इसको वापस आपको यहाँ पे रिफ़ंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं करूँगा -186। तो टोटल ओवरऑल इसके अंदर जो मेरे को लॉस हुआ है 222 रुपये का हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन क्या करता है, क्योंकि ईजी सिप के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं करता है। अगर मेरे ईजी सिप के चार्जेस इसमें से कम हो जाते तो मेरा इसमें से लॉस थोड़ा कम होता। अब यहाँ पर ये तो कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया, अभी रिटर्न मेरे को जो है रिसीव नहीं हुई है, ये हाल फिलहाल मतलब 1 हफ्ते की है। कुछ ऐसे रिटर्न्स मेरे पास रिसीव हुए, ये आए दिन मतलब हर सेलर इसको फेस करता है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब जो तीसरा ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला, अब इस केस में ये तो मेरा आज ही का है और इस केस में कस्टमर ने क्या किया, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में भी ये कहते हुए किया कि भाई उसने जो ऑर्डर किया था उसको रॉन्ग रिटर्न, मतलब कोई भी अगर वो रिप्लेसमेंट करता है तो उसकी वजह पूछी जाती है। उसके अंदर उसने एक्सचेंज को सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो एक्सचेंज इसमें सेलेक्ट करता तो उसमें जब रिटर्न करता है प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में यही चीज़ चेक की जाती है कि जो फोटोज़ के अंदर दिखी हुई चीज़ है वो उसने रिटर्न की है या नहीं की है। तो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनका टारगेट यही होता है किस तरह से ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ होती है उनका वो बेनिफिट यानी अपना फ़ायदा किस तरह से उठाए। तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर का जो ऑर्डर है उसमें दिखाता हूँ कस्टमर ने क्या किया। यहाँ पे रीज़न आप देखेंगे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड। तो ये रीज़न है यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया कि भाई मैंने जो ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, मुझे कोई दूसरा आइटम मिला है। तो इस तरह के ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर जो है अब उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि उसने तो साफ साफ एक रीज़न मेंशन कर दिया। अमेज़ोन की ये पॉलिसी थोड़ी सी सेलर्स के लिए जो है नुकसानदायक होती है कि यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर, यानी कि उसने जो ऑर्डर किया था उसको वो चीज़ नहीं मिली। तो इस केस में जो पिकअप करने के लिए जो डिलीवरी बॉय आता है या कोई भी कोरियर पर्सन आता है वहाँ पर वो इसमें चेक नहीं करता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिला है, आपने तो टोटली यहाँ पे उसकी परिभाषा कोई बदल के रख दिया कि भाई मैंने जो ऑर्डर किया था मुझे वो अलग प्रोडक्ट मिला। तो अलग के अंदर उसकी कोई डेफिनेशन इसमें नहीं है। वो कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट अगर उस कोरियर बॉय को देता है या डिलीवरी बॉय को अगर देता है तो वो उसको लेके चला जाएगा, आपसे किसी भी तरह के कोई भी आर्ग्यूमेंट या क्वेरी आपसे नहीं की जाएगी। तो अब यहाँ पर उसने कमेंट में केवल डी लिखा है, डी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे डिफरेंट हो गया, डिफरेंट बन गया। इस केस में ये मुझे पता है, ये मेरा आज ही की रिक्वेस्ट है। अगर मैं डेट बताऊँ आपको तो ये 5 घंटे पहले मुझे मेल रिसीव हुई है और उस कस्टमर ने इसको किया, डिलीवर्ड हो गया। होने पर अब यहाँ पर मुझे तो क्या कस्टमर को सेम ऑर्डर दोबारा भेजना ही पड़ेगा। ये वाला आप देखें 3 पीस का ये सेट है, कस्टमर ने इसको रख लिया और 100% मेरे पास इसका जो है रॉन्ग रिटर्न मुझे यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो है ये ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। और यहाँ पर ये ऑर्डर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे अभी मैंने इसको डिस्पैच नहीं किया है। मैंने जो ऑर्डर के अंदर जाके देखूँ तो शेड्यूल अभी करना इसका पेंडिंग है। ये आज का ही मेरा ऑर्डर आप देखेंगे ये वाला जो ऑर्डर है। और अमेज़ोन पे सेल कितने का हो रहा है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 950 और इसमें 125 रुपये शिपिंग ऐड कर देता हूँ तो अप्रॉक्स 1000 प्लस का ये प्रोडक्ट हो जाता है, यानी 1100 रुपये तक का ये प्रोडक्ट है जो कि मैं अमेज़ोन पे सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब इस तरह के ऑर्डर आपके पास आ जाते हैं और कस्टमर का रिप्लेसमेंट होता है और अब यहाँ पर मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि मेरे को रॉन्ग रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। अब इसका जो चार्जेस होता है, कितना चार्ज अमेज़ोन ने मेरे से लिया वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वापस के लिए भी प्रोसेस आपको वही फॉलो करना। पेमेंट्स में जाके जो ऑर्डर आईडी होता है उसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के साथ यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अब आपको इसमें भी किसी भी तरह की कोई वेट हैंडलिंग फीस जो होती है वो इसमें रिफंड नहीं की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बिलिंग के अंदर ईजी सिप मेरे 118 रुपये लगे हैं। अब जो नेक्स्ट ऑर्डर मैं डिस्पैच करूँगा उसका यहाँ पर 118 रुपये के लमसम वही चार्ज मेरे इसमें लगेगा।
और यहाँ पर 219 रुपये का चार्ज जो है अमेज़ोन ने मेरे इसमें से लिया है, तो 219 रुपये। बाकी ये टैक्स का जो कलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स की जो 230 रुपये 61 पैसे का जो है ये चार्जेस, इसमें से टैक्स की कैलकुलेशन का यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल अगर मैं इसके अंदर मान के चलूँ तो अभी 219 और 118 रुपये अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे समझाऊँ तो इसमें मेरे को जो होने वाला लॉस है, कितना लॉस है वो बता देता हूँ। 118 रुपये तो ईजी शिप के चार्ज है और 219 रुपये अमेज़ोन के दूसरे चार्जेस मिला के 337 रुपये तो चार्ज मेरे ये हैं। और अब यहाँ पर मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न मिलेगा, अब रॉन्ग रिटर्न 100% है, जो भी आएगा मेरे पास रॉन्ग रिटर्न ही आएगा। तो उस केस में ये मेरी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर निकालूँ तो प्लस 400, तो यहाँ पर 737 रुपये का मुझे लॉस है। अब 737 रुपये का तो ये यहाँ पर मैंने जो सेकंड जो ऑर्डर प्लेस करूँगा मुझे उसकी जो है मैंने अभी शिपिंग चार्ज इसमें मैंने ऐड नहीं किया। सेकंड वाला जो ऑर्डर जाएगा अगर उसमें भी मैं 118 रुपये शिपिंग चार्ज के जोड़ लेता हूँ तो 855 रुपये जो होगा इसमें यहाँ पर मेरे को जो है टोटल इसमें लॉस देखने को मिलेगा। अब इसमें भी अब जो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अगर मैं निकाल देता हूँ तो प्लस 400 रुपये इसमें और मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो सेकंड जो रिटर्न मेरे को आएगा वो तो रॉन्ग रिटर्न मिलेगा। अब मुझे नया प्रोडक्ट भेजना है, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे 400 है, तो टोटल मेरे को हो गया 1255। अब 1255 में से अमेज़ोन मुझे कितना सेटलमेंट करेगा, 816 रुपये 30 पैसा। अगर इन सब में से टोटल मेरा लॉस जो हो रहा है 1255 का हो रहा है, अब इसमें से माइनस कर देता हूँ 816 रुपये, तो फिर भी यहाँ पर अगर मैं रिप्लेसमेंट वाला ऑर्डर भेजूँगा तब भी मेरे को यहाँ पे 439 रुपये का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने आपको 3 तरह के ऑर्डर यहाँ पे इसमें दिखाए हैं अमेज़ोन पे कि कोई कस्टमर अगर आपका ऑर्डर उसको रिजेक्ट करता है तो अमेज़ोन कितना चार्ज लेता है, रिजेक्ट करने के बाद में अगर कोई कस्टमर एक्सेप्ट करता है और उसको रिटर्न करता है तो कितना चार्ज आपका लगता है, और अगर कोई ऑर्डर ये कस्टमर उसको रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करता है तो रिप्लेसमेंट के केस में आपका कितना चार्ज लगता है। तो 3 अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर्स जो होते हैं उनकी पूरी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको इनका ब्रेकअप समझना है तो ब्रेकअप के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आपकी ये टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है ये वाला पूरा ब्रेकअप और इसके साथ ही इसके जो चार्जेस होते हैं ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आप टोटल पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्या होता है नीचे इसका पूरा टोटल देखने को मिलता है। इसमें आपके शिपिंग प्रोडक्ट का टैक्स कितना है, शिपिंग टैक्स कितना है, शिपिंग के चार्ज कितने हैं और इसमें TCS और IGST कितना लग रहा है। तो ये वाली सारी कैलकुलेशन आप उसमें से चेक कर सकते हैं, इसी का ब्रेकअप आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो नीचे वाली कैलकुलेशन होती है ये अलग होती है, ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है इसमें 2 अलग अलग इसमें स्टेटमेंट दी होती है। इन्हीं स्टेटमेंट को मैंने कंप्लीट अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से 3 अलग अलग जो ऑर्डर होते हैं अमेज़ॉन के जैसे जो मार्केट प्लेस होते हैं, तीनों ऑर्डर के जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस मैंने पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।